नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला पर। तो आज मैं एक नया और एक बेहतरीन स्टॉक आप सबके लिए लेके आया हूँ, जो कि है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, जिसका हाल ही में रिजल्ट आउट हुआ है। कंपनी ने एक ओके ओके रिजल्ट दिया है, इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं। कंपनी का बुरा रिजल्ट देने में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कंपनी में एक हाल ही में एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना, यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट के कारण कंपनी के फैक्ट्री में बहुत सारा नुकसान हो चुका था। जैसे कि कंपनी ने सरकार से फिर से क्लियरेंस ले लिया है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और कंपनी अपने आप में एक मार्केट लीडर कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी में डिटेल में हम देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले एक महीने में लगभग आपको 6% का एक शानदार रिटर्न आपको कमा के दिया है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में, आप देख सकते हैं चार्ट में, करेक्शन के फेज से गुजर रहा है, फिर भी कंपनी ने आपको 672% का एक शानदार रिटर्न आपको कमा के दिया है। कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कंपनी के कामकाज के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कंपनी दीपक नाइट्रेट मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स इंटरमीडिएट्स टू सर्व द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेड इन रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर। सो जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसको हम एक डिटेल में हम देख लेते हैं। डाइवर्स पोर्टफोलियो प्रोडक्ट, जहाँ पर बेसिक केमिकल में सोडियम नाइट्रेट का जो ये मेन प्रोड्यूसर है। फिर इसके बाद जो नाइट्रो टोल्यूडेंट्स, इसके बाद फ्यूल एडिटिव्स, इसके बाद आप देख सकते हैं नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक एसिड, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में है जाइलोडाइंस, ऑक्सीमाइंस, क्यूमिडाइंस, स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स। इसके बाद जो परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स में आप कई सारे फेनोलिक्स में देख सकते हैं, फेनॉल्स, एसीटोन्स, क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें कंपनी मार्केट लीडर है। कंपनी का जो इन कई सारे प्रोडक्ट में कंपनी जो इंडिया में मार्केट लीडर है। कंपनी का जो प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है वो 26,475 करोड़ रुपए का। कंपनी ने हाई लगाया था 2397 रुपये का और लो लगाया था 1681 रुपये का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 31.1 का। बुक वैल्यू चल रहा है 300 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको देती है 0.30%, 36% का। और ROC कंपनी का 30.0% का। ROE है कंपनी 22.9% का। और फेस वैल्यू कंपनी का चल रहा है 2 रुपये का। कंपनी का प्रोसेस कौन देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी अपने आप के ऊपर जो डेट है वो डेट को रिड्यूस कर रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों का जो एवरेज या फिर आप कह सकते हैं औसतन, वो 31.6 है, वो जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और प्रमोटर होल्डिंग, जैसे कि प्रमोटर ने और मालिक, आप बोल सकते हैं मालिक लोगों ने कंपनी पर अपना 3.41% का स्टेक लास्ट क्वार्टर में बढ़ाया है, खरीदा है उन्होंने स्टेक। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। कंपनी का जो क्वार्टरली सेल देखते हैं। कंपनी का जो क्वार्टरली सेल वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पर लास्ट क्वार्टर में मार्च 2023 में थोड़ा सा डाउन है, पर वो आशा करता हूँ मैं कंपनी वो आगे जाकर वो थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेगा। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छा खासा एक ओके रिजल्ट दिया, इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं। EPS भी कंपनी का मेंटेन्ड है। कंपनी आगे जाकर आशा है कि कंपनी अच्छा करेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का जो प्रोडक्ट है या फिर कंपनी का जो कंपनी प्रोडक्ट बनाता है या फिर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, वो कंपनी इंडिया में या फिर अपने आप में एक सेक्टर लीडर है, मार्केट लीडर है। कंपनी का यहाँ पर ईयरली सेल देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कंपनी का जो ईयरली सेल है वो कंटिन्यूसली बढ़ा जा रहा है। जैसे कि मार्च 2012 में था 790 करोड़, जो कि बढ़कर हो चुका है 3034 करोड़ रुपीस, जो कि मार्च 2023 का लेटेस्ट रिपोर्ट है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वो बढ़ते बढ़ते जो था मार्च 2012 में था 23 करोड़, जो कि बढ़कर हो चुका है 469 करोड़ रुपीस, जो कि क्लियर साइन है कि कंपनी एक हाई ग्रोथ और हाई पोटेंशियल वाला कंपनी है। कंपनी का जो EPS भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि मार्च 2012 में था कंपनी का EPS 2.21 रुपीज़, जो कि बढ़कर हो चुका है 34.41 रुपीज़। कंपनी का यहाँ पर रिजर्व देख लेते हैं। कंपनी के पास भी एक अच्छा खासा रिजर्व है। कंपनी का रिजर्व था मार्च 2012 में था 242 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में बढ़कर 2598 करोड़, यानी कि लगभग 2600 करोड़ रुपए कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के पास बोरोइंग भी नेग्लिजिबल है, 11 करोड़ रुपीस, जो कि कंपनी किसी भी समय उसको रीपे कर सकता है। खास बात है कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे, कंपनी के पास जून 2020 पे था 45.69%। इसके बाद कंपनी ने कांस्टेंट रखा अपने स्टेक पर। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2023 में कंपनी का स्टेक यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोटर ने बढ़ाकर 49.13% का कर लिया है। तो जैसे कि कंपनी के मालिक लोग या फिर कंपनी के जो ओनर होते हैं, उनका एक खुद ही एक ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कुछ अच्छा करेगा, कंपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा, इसलिए उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। ये एक पॉजिटिव साइन है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में एकमात्र कंपनी के ओनर या फिर कंपनी के मालिक लोग ही जानते हैं।
कंपनी का जो कुछ स्टेक FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी 7.72% का शेयर स्टेक है, और DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड और अदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग कंपनी होते हैं या फिर इन्वेस्टिंग फार्म होते हैं, उनके पास भी 15.06% का एक शानदार एक स्टेक सेव करके रखा है। और बाकी जो पब्लिक सेक्टर यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर के पास 28.10% का एक स्टेक है। कंपनी एक 4 स्टार रेटेड, 5 स्टार नहीं दिया जा सकता बट 4 स्टार रेटेड एक शेयर होल्डिंग पैटर्न रखता है। कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। कृपया इन्वेस्ट करने से पहले खुद से एक बार देख लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर एक बार देखने के बाद ही और खुद से जांचने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको भी वीडियो मिले। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।